नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। हमें आपके बहुत से सवाल आते हैं जिसमें आप हमसे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मांगते हैं। तो यह वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए है जिन्हें इनकम सर्टिफिकेट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए। एक सवाल जो हमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैम हमारा इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, यानी कि उसके ऊपर जो तिथि है, आखिरी तिथि, वह खत्म हो गई है, तो क्या हम EWS कैटेगरी के तहत एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप एक्सपायर्ड इनकम सर्टिफिकेट के साथ EWS कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आपका फॉर्म के ऊपर जो तारीख है कि किस तारीख से शुरू होता है और किस तारीख पर ख़त्म होता है, अगर वह तारीख निकल गई है, आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो आप जल्दी से नया इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए DM या DC ऑफिस GNCT दिल्ली में जाकर आवेदन भर दीजिए। देर मत लगाइए, जल्दी कीजिए। और अगर इसी बीच फॉर्म निकल जाते हैं तो फॉर्म में एक जगह अप्लाइड फॉर, यानी कि हमने आवेदन दिया हुआ है, इस तरह का कॉलम होगा, आप उसे क्लिक कर दीजिएगा और वहाँ पे जो भी आपको आवेदन का आपके कोई संख्या दी होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, एप्लीकेशन नंबर, रिसीप्ट नंबर, किसी भी प्रकार का उन्होंने कोई नंबर दिया होगा, वह भर दीजिएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपने आवेदन दिया हुआ है और एडमिशन जब शुरू होगा, एडमिशन प्रक्रिया जब शुरू होगी, स्कूल में पहुंचेंगे, तब इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। लेकिन किसी भी हालत में एक्सपायर्ड इनकम सर्टिफिकेट के साथ आवेदन ना भरें, यानी कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना भरें। दूसरी चीज़, एक और सवाल हमारे पास आता है कि मैम हमने अभी इनकम सर्टिफिकेट बनने को दिया हुआ है और अगर इसी बीच फॉर्म निकल गए तो क्या हम फॉर्म भर पाएंगे EWS के लिए, अपने बच्चों के लिए? तो इसका जवाब हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, जी हाँ, आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए DM या DC ऑफिस में आवेदन दे दिया है तो आप उनकी तरफ से आपको कोई रिसीप्ट नंबर या किसी भी प्रकार का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, कोई भी नंबर दिया होगा, वह आप अप्लाइड फॉर करके जब आप फॉर्म भरेंगे, अप्लाइड फॉर उसमें टिक करेंगे और वह नंबर भर देंगे। एक सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं इस समय कि मैम हमारे इनकम सर्टिफिकेट में ना गलती से हमारी सालाना आय 1 लाख से ज़्यादा लिख दी गई है, हालांकि हमारी सालाना आय 1 लाख से कम है और हम EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। हमारे बच्चे को हम EWS कैटेगरी के तहत प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाना चाहते हैं, लेकिन गलती से इनकम सर्टिफिकेट पे गलत आय लिख दी गई है जो कि 1 लाख से ज़्यादा है। तो क्या करें, हम फॉर्म भर दें और जब एडमिशन होगा तो हम बता देंगे स्कूल वालों को? ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। जैसे ही आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे अपना फॉर्म भरेंगे, उस इनकम सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देंगे जिसमें आपकी सालाना आय 1 लाख से ज़्यादा है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको जल्दी से DM ऑफिस या DC ऑफिस जाना है, करेक्शन करवाने हैं अपने इनकम सर्टिफिकेट में और उसके बाद आपको आवेदन भरना है। इनकम सर्टिफिकेट से संबंधित कोई भी गलती है, कोई भी त्रुटि है, उसे ठीक करवाइए। एक्सपायर हो गया है, नया बनवाइए। अधिक जानकारी के लिए DM या DC ऑफिस जाकर एक बार खुद भी बात कर लीजिए। यह जो सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं वह आपके बच्चों की दिल्ली में 1ली से 12वीं तक पढ़ाई मुफ्त है, प्राइवेट स्कूलों में, मतलब नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई मुफ्त है। तो इसलिए आपके बच्चों के देखा जाए तो 13-14 साल की पढ़ाई है जो मुफ्त हो रही है, मुफ्त मिलेगी आपको। सरकार का यह प्रोविजन है, राइट टू एजुकेशन का यह प्रोविजन है, शिक्षा का अधिकार आपको यह दिया गया है। इसीलिए इस समय अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दी पूरा कीजिए। थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी भागदौड़ आपके बच्चों की जिंदगी सुंदर और खूबसूरत बनाने में बहुत मददगार सिद्ध होगी।
साथ ही हम फिर से अपील करना चाहेंगे, बार बार अपील करना चाहेंगे, बार बार सभी लोगों से कहना चाहेंगे, कृपया करके उन बच्चों की मदद करिए, उन माता पिता को जानकारी दीजिए जिनके बच्चे EWS और DG कैटेगरी में आते हैं। आपके द्वारा की गई मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी की दुनिया बदल सकती है, हमारे देश को आगे बढ़ा सकती है, शिक्षा फैलाने में बहुत मददगार सिद्ध हो सकती है। तब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।